हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होगे और आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होगे। इसी सीरीज़ के अंदर हम अब लेके आ गए हैं बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ाई करेंगे अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम हैव सल्फर ग्रुप। कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बन सेंट्रल एटम होता है। कार्बन क्या होता है? सेंट्रल एटम। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोजन एटम, और आर जो ग्रुप होता है वो वेरिएबल ग्रुप होता है। और अमाइनो एसिड जो अमाइनो ग्रुप होता है, जिसी वजह से इनको अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। ये हमारा जो है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड के टाइप कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन। रिएक्शन के बेसिस पर ये कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक एंड न्यूट्रल। 3 टाइप के होते हैं। एसिडिक क्या होते हैं? जिनके अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, वे 2 इन नंबर होते हैं, और जो अमाइनो ग्रुप होता है वो 1 इन नंबर होता है। वे क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक। और ये इनका एग्जाम्पल कौन है? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड है। और सेकंड है ग्लूटामिक एसिड। क्या है? ग्लूटामिक एसिड। ये एसिडिक के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है हमारा बेसिक। बेसिक के अंदर 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे लाइसिन, हमारा लाइसिन ग्रुप है, और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट होता है। आर्जिनिन और लाइसिन कौन से हैं? बेसिक अमीनो एसिड है। न्यूट्रल के अंदर एक ही अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एनिलीन, ग्लाइसिन और अदर एक्सेप्ट दो जो एसिडिक और बेसिक के अंदर नहीं आते। वे सारे किसके अंदर आते हैं? न्यूट्रल के। चार्ज के बेसिस पे कैसे होते हैं ये? नॉन पोलर, पोलर अनचार्ज और पोलर होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब उनके पास ना पॉजिटिव चार्ज होता है न ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये क्या हो गए? नॉन पोलर। और इसका एग्जाम्पल कौन है? सीरीन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। जो सीरीन है अमीनो एसिड है वो इसका एग्जाम्पल है। पोलर क्या होते हैं? पोलर अनचार्ज जो होते हैं वे क्या होते हैं? बैलेंस चार्ज होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोलर चार्ज्ड, मतलब इनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड जो कि नेगेटिव होता है, और एक लाइसिन जो कि पॉजिटिव होता है। उसके बाद एसेंशियल, मतलब जो हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे प्रेजेंट होते हैं? रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं वे कैसे होते हैं? वे हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए हमें उनको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इनको एसेंशियल बोले गए हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज ही नहीं होते, इसलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो ये सिर्फ 7 इन नंबर होते हैं, जैसे कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन,
मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है कि एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, ठीक है। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं वे 13 इन नंबर होते हैं। इसका मतलब 20 अमीनो एसिड कैसे होते हैं, जो रिक्वायरमेंट के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग, देख लेते हैं अमीनो एसिड की कैसे होती है। एक ग्लाइसिन ग्रुप है और एक एलिनिन ग्रुप है, ठीक है। एलिनिन अमीनो एसिड है, एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। इसके अंदर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक का OH ग्रुप और एक का H ग्रुप, ये रिलीज हो जाएगा, जो कि ये एक बॉन्ड बना लेगा। फिर ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है, ये एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही चेन बनाते रहते हैं अमीनो एसिड जुड़ के, जो कि क्या होते हैं, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्यों ज़रूरी है इन्हें बॉन्डिंग, ताकि क्योंकि इन्होंने प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन में सारी क्या होते हैं, अमीनो एसिड जॉइन टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की क्या है, ये प्रोटीन की मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट जो होती है वो अमीनो एसिड होती है, इसलिए ये अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अमीनो एसिड ट्राइसिन, जो ट्राइसिन अमीनो एसिड है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड मेलेनिन, ठीक है। ये 3 हार्मोन रिलीज कौन करता है, ट्रायोसिन अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो ग्लाइसिन है वो क्या करता है, वो हीम ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप होता है उसको फॉर्म करता है, मतलब उसको बनाता है। हीम ग्रुप को कौन बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे कौन बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है। दे फॉर्म ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोज जो बनाते हैं कौन बनाता है, अमीनो ग्रुप, मतलब अमीनो ग्रुप लूजिंग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। दे एक्ट एज बफर, दे आर एम्फोटेरिक, मतलब क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। दे फॉर्म सेल वॉल, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, सेल वॉल भी बनाते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल, ये भी अमीनो एसिड का ही फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोनेंट विद हेट्रोसाइकिल रिंग हैविंग, मतलब इनके पास क्या होती है, हेट्रोसाइकिल रिंग प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप, ये क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजिनस बेस कैसे होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन होते हैं और पिरामिडिन होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं इनके अंदर डबल रिंग होती है, और प्यूरिन जो होती है, पिरामिडिन जो होते हैं इनके अंदर सिंगल, मतलब एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एडेनिन है, ये इसी का एग्जाम्पल है, प्यूरिन का एग्जाम्पल है एडेनिन। एडेनिन किसका एग्जाम्पल है, प्यूरिन का। और ग्वानिन जो एग्जाम्पल है वो भी प्यूरिन का एग्जाम्पल। देखो इसके अंदर 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये हो गई, ठीक है। 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं प्यूरिन के अंदर। उसके बाद शुगर मॉलिक्यूल जो होती है वो क्या हो सकता है, वो राइबोज हो सकता है या फिर डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है, ठीक है। और जो फास्फेट ग्रुप है वो 1,3 फॉस्फेट तक हो सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के जो कंपोनेंट हैं उनको हम वो जुड़ते कैसे हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसे बनती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस join to sugar by the
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जो ये एडेनिन है और ये राइबोलेज शुगर है, तो ये जो अटैचमेंट होगा ना, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है 1 कार्बन के बीच में और 9 पोजीशन में इन प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन के केस में 9th कार्बन पे बनेगा ये, ठीक है। एंड नाइट्रोजनस पोजीशन इज 1 इन केस ऑफ पिरामिड, ओके। ये क्या बन जाएंगे फिर, न्यूक्लियोसाइड। तब ये क्या बोलेंगे, अगर हम शुगर के साथ इनको जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियोसाइड। अगर इनके पास एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो हम इनको क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के क्या फंक्शन होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं ये, न्यूक्लिक एसिड। दे फॉर्म कोएंजाइम बाय कंबाइन विद अदर्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे NADA, FAD, कोएंजाइम A, ETC, ठीक है। साइक्लिक AMP एक्ट एज रेगुलेटरी केमिकल, ठीक है। इसके अंदर भी ये काम आते हैं। एनर्जी कैरियर कैसे होते हैं, हाइयर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, वे एनर्जी कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है, 1 या 2 से ज़्यादा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोले हैं, एनर्जी कैरियर बोला है, ठीक है। इसीलिए तो ये ATP भी बनाते हैं, जो कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट होते हैं ना, तो इनके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये एडिनिन है, ठीक है, और ये राइबोज शुगर है, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप देखो कितने प्रेजेंट होते हैं, 1, 2 एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको एनर्जी का सोर्स भी बोला गया, ठीक है। एडिनिन और शुगर और फॉस्फेट ये पूरा फॉर्मेशन कर देंगे ATP का, किसका, ATP का, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। उसके बाद है कोएंजाइम। कोएंजाइम कैसे होते हैं, कैसे कोएंजाइम का काम करते हैं, इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच हेल्प एन एंजाइम टू स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको स्पीडली, मतलब उसको जल्दी करने के लिए कोएंजाइम्स का यूज होता है। NAD मेड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ठीक है। एक तो जो बेस होता है एडेनिन, और दूसरा निकोटीन अमाइड होता है। दूसरा कौन सा होता है, निकोटीन अमाइड, ठीक है। तो ये हमारे कोएंजाइम हो गए, ठीक है। फंक्शन भी करवा दिए अमीनो न्यूक्लियोटाइड के भी और अमाइनो एसिड के भी, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।